जाने माने अंग्रेजी कवि नाटककार विलियम शेक्सपियर 16वीं शताब्दी के एक जाने माने अंग्रेजी कवि नाटककार और अभिनेता थे। दोस्तों, अपने इतिहास में इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बायोग्राफी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनसे आप शायद ही अवगत हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये अंग्रेजी भाषा के सबसे महान लेखक और विश्व के पूर्व प्रख्यात नाटककार के रूप में व्यापक हैं। इन्हें इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता था एवं इनका उपनाम बार्ड ऑफ एवन था। इन्होंने 38 नाटकों, 154 सनेट्स, 2 लंबी कथा, कविता और कुछ अन्य छंद, जिनमें से कुछ की ऑथरशिप अनिश्चित है। इनके नाटकों को हर एक भाषा में अनुवाद किया गया है एवं किसी अन्य नाटककार की तुलना में इनके नाटक अधिक बार प्रदर्शित किए गए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। इनके काम को लोगों ने बहुत सराहा है। विलियम शेक्सपियर के बिना साहित्य और मछली के बिना एक्वेरियम की तरह है। इन्होंने लगभग 1700 अंग्रेजी के शब्दों को उत्पन्न किया। इस आर्टिकल में इनके जीवन के बारे में बताया गया है। विलियम शेक्सपियर का जन्म और शुरुआती जीवन। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल सन 1564 को इंग्लैंड के वारविकशायर में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में हुआ। इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक सफल लोकल व्यापारी थे। साथ ही वे स्ट्रेटफोर्ड की सरकार में जिम्मेदार पद पर आयोजित थे एवं 1569 में उन्होंने मेयर के रूप में भी कार्य किया तथा माता मैरी अर्डिन एक पड़ोसी गांव के धनी जमींदार की बेटी थी। विलियम शेक्सपियर के माता पिता की 8 संतानें थीं। अपने माता पिता के तीसरे पुत्र थे। हालांकि कोई व्यक्तिगत दस्तावेज विलियम शेक्सपियर के स्कूल के वर्षों से जीवित नहीं है। उन्होंने स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल अटेंड किया और क्लासिक्स, लैटिन ग्रामर एवं साहित्य का अध्ययन किया। यह माना जाता है कि आर्थिक रूप से अपने पिता की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई लगभग 13 साल की उम्र में छोड़ दी थी। इस तरह इनका शुरुआती जीवन व्यतीत हुआ। विलियम शेक्सपियर का व्यक्तिगत जीवन। प्रारंभिक परंपरा के अनुसार विलियम शेक्सपियर एनी हाथावे के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। विलियम महज 18 वर्ष के थे तथा एनी 26 साल की थी जब उनकी शादी हुई। एनी विलियम से 8 साल बड़ी थी। इनकी शादी के 6 महीने बाद इनकी एक बेटी हुई, सुजाना, जिसकी शादी जॉन हॉल से हुई। इसके बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए, हेमनेट और जूडिथ क्वीनी। हेमनेट की 11 साल की उम्र में मृत्यु हो गई और जूडिथ, जिसकी शादी थॉमस क्वीनी से हुई। इस तरह विलियम शेक्सपियर के 3 बच्चे हुए। शेक्सपियर की सेक्सुअलिटी के बारे में अत्यधिक बहस हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वे बायसेक्सुअल थे। उनकी शादी के बाद उनके जीवन के बारे में जानकारी दुर्लभ हो गई, लेकिन उन्होंने अपना ज़्यादातर समय लंदन राइटिंग और अपने नाटकों के प्रदर्शन में बिताया। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु। सन 1613 में शेक्सपियर स्ट्रेटफोर्ड से रिटायर हो गए। विलियम शेक्सपियर की अपने जन्मदिन के 3 दिन पहले यानी 23 अप्रैल सन 1616 में मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु के 3 साल पहले उनके जीवन के कुछ रिकॉर्ड्स ही जीवित थे। चर्च के रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्होंने 5 अप्रैल सन 1616 को होली ट्रिनिटी चर्च के चांसल में प्रवेश किया। वे वहां अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ थे। उनकी कब्र की शिला पर स्मृति लेख लिखा था कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस। ऐसे धनी आदमी के लिए इन पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। एक पनररी स्मारक शेक्सपियर के काम को सम्मानित करने के लिए खड़ा किया गया और इसके अंतरीय दीवार पर इनका काम था। उनके लेखन के कार्य के बारे में आधे पुतले पर लिखा था। इसके अतिरिक्त और वेस्टमिंस्टर एबी में उनको समर्पित करने के लिए कवियों के कॉर्नर्स हैं।
इसके अलावा शेक्सपियर की याद में दुनिया भर में कई मूर्तियों स्मारकें स्थापित किए गए हैं, जो कि साउथवर्क के कैथेड्रल में अंतिम संस्कार स्मारकें हैं और इस प्रोलिफिक कवि और नाटककार के काम की महिमा के लिए एक प्रशंसा पत्र के रूप में खड़े किए गए। दोस्तों, आज की बायोग्राफी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।